चपेट में आने से युवक युवती की मौत का पिता ने कपड़े और जूते देखकर पुत्र ऋतिक को पहचाना। प्रकाश नगर के रानी सती मंदिर के पीछे सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आने से हुई युवक युवती की मौत के बाद गुरुवार को युवक की भी शिनाख्ती हो गई। पुलिस ने पीएम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। प्रकाश नगर के रानी सती मंदिर के पीछे सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आने से हुई युवक युवती की मौत के बाद गुरुवार को ट्रांसपोर्ट नगर में घूमते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें युवक और युवती दोनों घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ दूरी पर जाने के बाद युवक युवती रेलवे ट्रैक की ओर जाते हुए नजर आए। पुलिस आधार कार्ड से युवती के परिजनों तक पहुंच गई थी, लेकिन युवक के परिजनों को खोज नहीं पा रही थी। गुरुवार की सुबह लगभग 10 बजे सी ब्लॉक निवासी छगनलाल मेड़ा बिल्लाग्राम थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई कि उनका पुत्र युवराज उर्फ ऋतिक पिता छगनलाल मेड़ा मंगलवार की शाम 8:30 बजे से लापता है। बिल्लाग्राम पुलिस छगनलाल को सिविल हॉस्पिटल लेकर पहुंची, जहां मृत युवक के कपड़े और जूते दिखाए गए। छगनलाल ने पुत्र ऋतिक को पहचान लिया। जांचकर्ता अधिकारी वीरेंद्र सिंह चौहान ने पीएम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। राजेंद्र परिहार ने बताया कि ऋतिक शिक्षित युवक था। उसके पिता ने कुछ समय के पूर्व ही नई बाइक भी दिलवाई थी। मंगलवार की सुबह माता पिता काम करने के लिए झाबुआ चले गए थे। शाम को ऋतिक की बहन ने पिता को मोबाइल पर सूचना दी कि ऋतिक घर नहीं आया। माता पिता झाबुआ से नागदा आ रहे थे कि माता सड़क दुर्घटना में घायल हो गई, जिनका उपचार जारी है। पिता ने पुलिस को बताया कि ऋतिक कभी भी राजस्थान नहीं गया। आपका ऊपर 989 नाम क्या था आपका? राजेंद्र। अच्छा, आपका नंबर किया ना? आपका नंबर 9893 60 9427 मोबाइल नंबर आपका 910 9492। ट्रेन हादसे में कटे युवक की पहचान नागदा के युवक के रूप में, ये क्या है पूरा मामला? ऋतिक मेड़ा पिता कांतिलाल मेड़ा के रूप में रेलवे ट्रैक पे जो मिली है उसकी पहचान की गई। ज़्यादा कुछ कहने जैसी हिम्मत नहीं है मुझमें अभी। कहाँ से पहचान करी आपने उसकी? उसके हाथ पे ऋतिक लिखा हुआ था। ऋतिक नाम है उसका, यूँ युवराज नाम है उसका जो ओरिजिनल नाम है। ऋतिक बोलते थे, बोलता नाम ऋतिक है उसका। उसके कपड़ों से भी उसकी पहचान हुई। काले कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, जीन्स पहनी हुई थी और उसके हाथ पे ऋतिक लिखा हुआ था। कुछ अंगों से भी पहचान कर पाए। 2 दिन से लापता था। जब सोचा कि कहीं काम करने जाता रहता है, इसलिए हम यही सोचे कहीं काम करने गया होगा। फ़िलहाल पर जब नहीं मिला तो पुलिस रिपोर्ट की, पता लगा कि रेलवे ट्रैक पे कोई लाश मिली है 2, तो एक लड़की का भी पता लगा है उसमें। ट्रेन हादसे का शिकार युवती राजस्थान की सुमन निकली। प्रकाश नगर रानी सती मंदिर के सामने से गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर 2 शव मिलने के मामले में मृतका युवती का नाम पता चल चुका है। मृतका युवती सुमन कुंवर, जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, निवासी टोंक राजस्थान है। मृतका की पहचान इसके पास से मिले पैन कार्ड और आधार कार्ड से हुई। सुमन की मृत्यु की सूचना इनके परिजनों को मिलने के बाद परिजन नागदा पहुंच गए। पीएम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। शहर के अंडा व्यवसायियों द्वारा गुरुवार को संयुक्त रूप से नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ से व्यापार व्यवसाय में राहत देने की मांग की गई। अंडा व्यवसायियों के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि प्रदेश सरकार जो आदेश जारी कर रही है उसमें अंडे को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए। इसके बाद भी शहर में अंडे का व्यापार व्यवसाय बंद करा दिया गया, जिससे निर्धन व गरीब परिवार के व्यक्तियों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। यही बात हम पिछले लंबे समय से कह रहे हैं। हमने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था कि जो गरीब लोग जैसे तैसे अंडा बेच के अपना गुजर बसर करते हैं, 200-400 रुपये पैदा करते हैं और शाम को आटा लाते हैं, ऐसे लोगों का कारोबार बंद कर दिया है। बोले इसमें अंडे का भी हवाला है और हम उसी दिन से कह रहे थे कि अंडे का इसमें कोई जिक्र नहीं है। इस संबंध में एसडीएम साहब को दे दिया है ज्ञापन, सीएमओ साहब को दे दिया है, सीएसपी साहब के यहाँ भी दे दिया है और कलेक्टर साहब के यहाँ जन सुनवाई में भी एक आदेश हम ज्ञापन दे के आ गए हैं। पर उसके अंदर स्पष्ट है, उज्जैन उपायुक्त जो नगर निगम के हैं उन्होंने लिखा है कि अंडे बेच सकते हैं, मटन मछली बेचना जो है नहीं, वो उसका अलाउ नहीं है, ये उन्होंने कहा है।
तो हमारा नागदा नगर पालिका CMO साहब से, नागदा नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय से और पूरी परिषद से और सारे पार्षदों से अनुरोध है कि गरीबों की पेट पे लात ना मारे और उनको अपना धंधा करने दे। गरीब लोग जैसे तैसे करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उनको इस चपेट में ना ले। ये आदेश है। इसकी एक फ़ोटो कापी हम सबको देंगे, जो भी अंडे बेचते हैं अपने पास इसकी फ़ोटो कापी रखें। और आज पत्रिका में जो छपा हुआ है उज्जैन का, जो नगर निगम के उपायुक्त का छपा हुआ है कि अंडे बेच सकते हैं, उसकी फ़ोटो कापी करा के अपने पास रखें। और जो अधिकारी आता है उनको जवाब दे उसका कि अंडे बेचने का कोई अपराध नहीं है, अंडे बेचना कोई जुर्म नहीं है, कानून के खिलाफ नहीं है और ऐसा कोई आदेश नहीं है। आप हमारी पेट पे लात ना मारें। हम इसके लिए सबको बुलाया है और ये हम तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद अगर नगर पालिका ने ज्यादती करी, परेशान करा, तो फिर जो है आंदोलन होगा। उसकी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी, नागदा नगर पालिका अध्यक्ष, नागदा नगर पालिका परिषद के CMO की और यहाँ के स्थानीय प्रशासन की होगी। हम चेताने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब से सरकार बनी है उसके बाद से ये आदेश लागू हुआ था कि प्रदेश के अंदर मांस मच्छी खुले में नहीं बिकेगी। उसके साथ जबकि आदेश ये है कि मांस मच्छी खुले में नहीं बिकेगी और जिनके पास लाइसेंस है वही बेचेंगे, वो भी आड़ करके। लेकिन अंडे का जिक्र कहीं से कहीं तक नहीं आया, तो फिर अंडा कैसे अभी आ गया बीच में? आज करीबन 8-10 दिन होगा, 10 दिन से लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। जो सच्चा में उनकी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गरीब आदमी 100-200-300 कमाता था ठेले के माध्यम से कमाता था, आज वो परेशान है। आज वो तगारी उठाने के लिए मजबूर हो गया है, उसका एक धंधा छूट गया। तो गुजारिश यही है, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से मेरी बात हुई थी परसों को रोज 3 दिन का उन्होंने समय मांगा था हमसे, भाईजान 2-3 दिन हमें समय दे दो, हम स्थान भी चिन्हित कर देंगे। लेकिन मेरी गुजारिश उनसे ये है कि 3 ठेले जो बस स्टैंड पर लगते हैं, ये 20 साल से चले आ रहा है। आज तक किसी जनता को तकलीफ नहीं हुई इससे, ना ही किसी राजनीतिक दल को तकलीफ हुई है, ना ही किसी हिंदू संगठन को तकलीफ हुई है। आज तक कोई शिकायत नहीं है इसको लेके। तो आज इसको इशू क्यों बनाया जा रहा है कि 3 ठेले बस स्टैंड पे है, इनको हटाया जाएगा? हमारी गुजारिश है ये भी वहीं लगे रहे, ये भी इनको आड़ करने का इनको आदेश प्रदान करो आप लोग कि इस तरीके से आड़ कर लें, आड़ करके अपना व्यवसाय करें, लेकिन उनको वहाँ से छेड़ा नहीं जाए। क्योंकि वो जिनको अगर छोड़ते हैं ये लोग, तो जमी जमाई पेड़ी है, जहाँ से 200-500 हज़ार रुपये कमाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बहुत दिक्कत आएगी, परेशान होंगे। तो इसलिए गुजारिश मेरी ये है कि अंडे को लेकर कोई आपत्ति नहीं है तो अंडे का धंधा करने दिया जाए, इस पर किसी तरह की दबाव ना बनाए। और आज से हम सारे अंडे वालों को बोल रहे हैं कि अपना धंधा चालू करें, क्योंकि हमने पेपर में पढ़ा है तो आदेश हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं आदेश नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे आपके, हम अंडा बेचने जाएंगे नहीं जाए। हम सामूहिक रूप से हमारी संस्था के लोग खड़े हैं, हम गुजारिश कर रहे हैं शासन प्रशासन के लोगों से कि इनको अंडा बेचने दिया जाए। अगर इसके बाद कोई तकलीफ आएगी तो फिर हम आंदोलन के लिए उतारू होंगे और आंदोलन करेंगे। इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मामला अभिभाषक संघ चुनाव में अनियमितता का तदर्थ समिति अपनी रिपोर्ट बनाकर स्टेट बार काउंसिल को सौंपेगी। अभिभाषक संघ के चुनाव की अनियमितता का मामला अभी शांत हुआ ही नहीं था कि गुरुवार को तदर्थ समिति के सदस्यों ने गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर अभिभाषकों में तीखी नोकझोंक हुई। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद स्पष्ट हो गया है कि प्रत्याशी की अनुपस्थिति में मत पेटियों को खोला गया, जिससे चुनाव दोबारा होने की सुगबुगाहट न्यायालय परिसर में शुरू हो चुकी है। तदर्थ समिति का संयोजक मैं और सारे सदस्य 12 बजे उपस्थित हुए थे कि वीडियो फुटेज दिखाएंगे। फिर आपसी तालमेल के चलते 12 से 1 का समय डिसाइड हुआ। और अभी पहले तो ये था कि केवल स्क्रीन अंदर ही दिखाई जाएगी, अब उसे बाहर भी दिखाया जाएगा। तो सारे लोग देखेंगे कि आखिर अंदर हुआ क्या है। अब उसके बाद ही समिति अपनी रिपोर्ट स्टेट बार काउंसिल को प्रस्तुत करेगी। जय हिंद, जय भारत। यदि निष्पक्ष है तो इन्हें खुलकर 11 दिन पहले ही दिखा देनी थी। और यदि दिखाने के लिए समय निर्धारित किया गया था तो उस समय को हटाकर दूसरा समय निर्धारित क्यों किया गया? और पहले तदर्थ समिति गठित की गई तो तदर्थ समिति के सदस्य देख लेते, उसके बाद सार्वजनिक कर दी जाती, क्यों नहीं कर दी गई? यह एक प्रश्न चिन्ह है। के द्वारा जो तदर्थ समिति घोषित की गई थी और जो हम प्रत्याशी और आपत्तिकर्ता थे, हमारे द्वारा वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखी गई थी और हमको जो भी उसमें आपत्तियां वगैरह नजर आई हैं वो हमने तदर्थ समिति को सौंप दी गई है। अब जो निर्णय लिया जाएगा वो तदर्थ समिति के द्वारा लिया जाएगा और स्टेट बार काउंसिल को भेजा जाएगा। उसके बाद स्टेट बार काउंसिल जो भी निर्णय लेगी
वो हमारा, जहाँ तक मुझे उचित लगता है कि वो हमारे अभिभाषक संघ पर मान्य होगा और उसको हम शिरोधार्य करते हुए स्वीकार करेंगे। मैडम, प्रथम दृष्टया से क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ नहीं, प्रथम दृष्टिया जो लगा है उसके संबंध में हम अभी आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं आपको कि हमने जो चीज़ कही है, हमको जो वहाँ से नियम बताए गए थे उसके आधार पर हमने तदर्थ समिति को अपनी जो आशंकाएं हैं या जो चीज़ें हैं उनको स्पष्ट कर दिया गया है। अब तदर्थ समिति जो है अपनी रिपोर्ट बनाकर स्टेट बार काउंसिल को भेज देगी। निर्णय अगर सिसोदिया जी के पक्ष में आता है तो क्या मांग रहेगी आप? देखिए, निर्णय लेना और नहीं लेना ये दोनों चीज़ें स्टेट बार काउंसिल के ऊपर हैं। अभी हमने इस चीज़ पर विचार नहीं किया है कि निर्णय किसके पक्ष में आएगा, इसलिए अभी हम इस संबंध में कुछ भी नहीं कह पाएंगे। अगर मैडम कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाई जाए तो चुनाव वापस होंगे? हाँ, अगर स्टेट बार काउंसिल को ये लगता है कि चुनाव की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है या कहीं कोई त्रुटि की गई है, जो भी कुछ है, तो उसके संबंध में अगर स्टेट बार काउंसिल ये निर्णय लेती है कि चुनाव फिर से करवाए जाए तो चुनाव फिर से करवाए जाएंगे। चुनाव एक ही पद करेंगे, सभी पद करेंगे वापस? ये स्टेट बार काउंसिल का ही निर्णय रहेगा। हमारी तरफ से तो यही कहा जाएगा या तदर्थ समिति की तरफ से जो निर्णय लिया जाएगा उस आधार पर यही कहा जाएगा कि चुनाव सभी पदों के लिए, क्योंकि निर्वाचन जो प्रक्रिया है अगर वो दूषित हुई है तो वो सभी पदों के लिए दूषित हुई है। स्पेशल किसी पद के लिए हमारा कोई विरोध था भी नहीं, प्रारंभ से नहीं रहा था। जीते हुए कैंडिडेट्स के संबंध में हमारे कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति सिर्फ निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में है और जो निर्वाचन प्रक्रिया की गई है उसके संबंध में ही सारी आपत्ति ली गई है। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा वो स्टेट बार काउंसिल की तरफ से लिया जाएगा तदर्थ समिति की रिपोर्ट के आधार पर। कब तक आने की रिपोर्ट की संभावना है? इसके संबंध में भी शायद अभी हम आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो रिपोर्ट अब यहाँ से कल तक भेजी जाएगी। उसके उपरांत स्टेट बार काउंसिल ये निर्णय लेगा और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सबके समक्ष सार्वजनिक किया जाएगा। मैडम, ऐसा है कि जैसे धांधली अगर होती मैडम तो जो निर्वाचन अधिकारी है उनकी सनद जब्त हो सकती है? नहीं, देखिए, जो निर्वाचन प्रक्रिया में अगर कोई त्रुटि की गई है तो उसके संबंध में भी सारे निर्णय जो हैं वो स्टेट बार काउंसिल ही निर्णय लेगी कि अब उनको जो भी कार्रवाई करनी है। नहीं, देखिए, जो निर्वाचन प्रक्रिया पे अगर कोई त्रुटि की गई है तो हम निर्वाचन अधिकारी पर भी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने किसी एक पक्ष का फेवर किया है। इसलिए इस संबंध में जितनी भी बातें होंगी वो सब स्टेट बार काउंसिल का ही जो निर्णय होगा वो हमारे अभिभाषक संघ नागदा पर प्रभावी रहेगा और उसको शिरोधार्य रख के ही कार्य किया जाएगा। तो मैडम, समय से पहले कोई पेटी खुलना चाहिए, सूचित नहीं करना। प्रार्थी बार बार कह रहा था कि बोले मेरी जो उपस्थिति नहीं थी और उससे पहले ही वो पेटियां खुल गई थी। इसके संबंध में हो जाएंगे? जी हाँ, ये नहीं, देखिए, हम आपको बता दें कि जो हमने अभी देखा है उसमें ये था कि शायद 3 से 3:30 के बीच का जो समय रखा गया था वो पीठासीन अधिकारी अंदर जो मतगणना अधिकारी थे उनके लंच का समय रखा गया था। लेकिन इसके पूर्व जो पेटी खोली गई है उसके संबंध में ही हमारा विरोध था और जो आपत्तियां थी तो उसका निराकरण अब स्टेट बार काउंसिल ही करेगा। ठीक, धन्यवाद। सच्चाई और पूरी पिक्चर अपन देखते हैं, कोई भी पिक्चर हो उसकी पूरी पिक्चर देखी जाती है तो उसका रिजल्ट मालूम पड़ता है कि वास्तव में क्या रहा। आपने आज जो जितने भी हमारे थे साथी और जिनको जो बनाया गया था उन्होंने सिर्फ आधा घंटे के लिए देखना पसंद किया, केवल आधा घंटा। ऐसा क्यों? आप 10:30 पे देखें ना, 10:30 पे देख लें सच्चाई क्या है। 10:30 से लेकर 5:30 बजे तक के रिजल्ट देखें ना आप तो कि तब तक क्या है। हम कहीं गए बाहर, कहीं अंदर आए, कहीं हम बाथरूम के लिए गए, जैसी भी स्थिति हमने अंदर बाथरूम किया, हम कहीं बाहर नहीं गए, कोई नाश्ता करने नहीं गए, कहीं नहीं गए। सिर्फ हमारी ये सोच थी कि नहीं, हम प्रत्याशी, हमारी तरफ से तलाशी देगी, चाहे 139 वोट जो जिस प्रकार से रहे वो सब मत पेटी में मिले। तो फिर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्मित हुई। इसलिए हमें थोड़ा सा दुख है और अफसोस है कि जिस प्रकार का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है ना, और जो भी रिजल्ट आएगा उसका तो होगा। सर, आप पे जो आरोप लगे हैं, अगर आप निराधार साबित होते हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा कोई अगला कदम नहीं, हमारा ये परिवार है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हमारा परिवार और कुटुंब के सदस्यों का चुनाव है और हम इनमें साथ में रहेंगे। और आज भी मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि हमारी उनसे भी कोई द्वेषता आज भी नहीं है, ना भविष्य में भी नहीं रहेगी। हम तो उनसे आज भी प्रेम से हैं। हो सकता है कि दूसरी बार वो लड़े और दूसरी बार में हो सकता है कि प्रत्याशी वो जीवित हो, विजय हो, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये तो प्रत्याशी का अधिकार है। हर बार चुनाव होते हैं यहाँ पे 2 साल में, उसमें अगर अपनी एबिलिटी रहेगी, अपनी पसंद होगी तो स्वाभाविक है कि सब होंगे चुनाव में। नहीं, जैसे कि निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा निर्वाचन में नहीं, यदि हमें वहाँ पे बुलाया जाता बार काउंसिल में, आज उस मामले का पटाक्षेप हो गया ना, पटाक्षेप हो गया है। इसके बाद भी यदि स्टेट बार काउंसिल अगर कहती है तो हम ये चाहेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम ये चाहेंगे कि हमारे 10:30 से लेकर के हमारे 5, 5:30 तक की न्यूज देखी जाए, पूरी पिक्चर देखी जाए, ताकि उसके रिजल्ट मालूम पड़े कि वास्तव में क्या है। आप आधा घंटे की देख रहे हैं कि उसमें क्या हुआ, ऐसा क्यों? ये एक शंका के घेरे में आता है, डाउट करता है।
कि पूरी पिक्चर क्यों नहीं देखी जा रही है। कहीं ना कहीं आप 7 सदस्य जो टीम है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। नहीं, मैं प्रश्नवाचक नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ उनका ये कह रहा हूँ कि वो सिर्फ आधा घंटे की क्यों देखना पसंद करते हैं। बार कौंसिल के ऐसा नहीं कि आप केवल आधे घंटे की देखें, हम तो कह रहे सुबह से देखो ना आप तो पूरी स्थिति कोई प्रश्नवाचक नहीं है। वो हमारे अभ्यर्थी, हमारे साथी हैं, हमारे अभिन्न मित्र हैं, उनके हम पे कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं है हमारा। हम तो सिर्फ उनसे ये कह रहे हैं कि आधा घंटे के बजाय आपको देख लो। और एक और बात बता दूं कि अभी भी आज भी हमने ये रखने के लिए टीवी लगाया है और वो भी सब पूरी इस प्रसारित हो रही है। तो लोग देख रहे हैं, आम लोग भी देखेंगे। जब सच सामने आना तो बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक सर। राशन दुकानों की अनियमितता की शिकायत पर गुरुवार को एसडीएम तहसीलदार मेहतवास और वर्धमान नगर की दुकानों की जांच करने के लिए पहुंचे। जांच के दौरान राशन दुकान पर स्टॉक का मिलान नहीं हुआ, जिसका प्रतिवेदन बनाकर अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत करने की बात कही। मेहतवास स्थित वर्धमान प्राथमिक उपभोक्ता भंडार की शिकायत पर गुरुवार को एसडीएम सत्यनारायण सोनी, तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा मामले की जांच करने के लिए मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान ऑनलाइन स्टॉक के अनुसार दुकान में गेहूं नहीं मिला, जबकि चावल का अभाव पाया गया। दुकान संचालक का कहना था कि 90,000 रुपए की रिकवरी निकली हुई है, जिसकी अदायगी की जा रही है। एक्सीडेंट होने पर 2 माह से अन्य व्यक्ति दुकान का संचालन कर रहा था, जिसके कारण कुछ उपभोक्ताओं में नाराजगी है, जिसको अतिशीघ्र ठीक कर लिया जाएगा। चावल तो ऐसे ही आ रहे हैं। माल कौन सा रहा है? वहाँ से ये डेटा वहाँ से अपलोड तुमने किया होगा ना? तुमने कहाँ से करा? तो अभी आया नहीं, कब आएगा? कितना बता रहा है? 4490। एक तारीख बाद ही आता है क्या इनका माल? 1 तारीख से खुलता है तो अभी 20 से 25 को खुलता है, 25 को बंद भी हो जाता है। नहीं 15 से नहीं, हमारे आपको एक बार पहले भी बोला था कि 1 तारीख से आप चालू करवा। हर कंट्रोल खुलता है 1 तारीख से और आप कंटिन्यू कंट्रोल खुलते भी नहीं है। अभी कोई भी नहीं अभी तक। अरे क्या नाम अनिल ये भाई ये यहाँ के लोकल के हैं, ये जो समस्या बता रहे हैं वो समस्याओं का एक बना लीजिए, ठीक है ना। ये इनकी दुकान रेगुलर नहीं खुलती है, 20 तारीख के बाद खुलती है, महीने में 1-2 दिन खुलती। कितने 20 तारीख से 25 तारीख आज खत्म आया तो ठीक मिल गया। ये आप मत बताओ भैया, ये तो यही बताएंगे ना कितने दिन खुलती है। आप क्यों बता रहे हैं? नहीं आपका सामान लिया आपने लिया है, लेकिन इनको भी तो पता है ये थे ही नहीं, क्योंकि ये थे ही नहीं। इनका कहना था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था 4 महीने में आप आया हूँ। 4 महीने में ये बताइए ना, अभी तो आप अपने बताओगे ना। नहीं भले तो देंगे 20 तारीख में क्या हुआ सर, जो इन्होंने तो किसी को बिठाया था, सही है वो बात, लेकिन वो प्रॉपर यहाँ का रख ही नहीं पाया रख रखा। वो एक ही आदमी 3 बार ले गया, 4 बार ले गया, इनको भी नहीं पता है वो चीज़। अब ये भी कैसे बताएंगे, क्योंकि ये तो एक्सीडेंटल है। तो इसीलिए तो पहले वाली रिकवरी निकली है, वही चीज़ होता है। अब नुकसान इनका खुद का हो रहा है, कहने का मतलब वो है। नहीं इसको नहीं चला पा रहे, लिख के दे तो बंद हो जाएगा, आपका किसी और को दे देंगे। हैं? तो इस प्रकार से कैसे काम कर पाओगे? अब तो ये मतलब सर ये किराया भी जेब से देना पड़ता है, इसका रिकवरी इसकी है कि तो भाई साहब नुकसान क्यों झेल रहे हो आप? हम तो यही कह रहे हैं 40,000 बंद भी मत करो आप तो टेक ओवर कर दो ना। एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, किसी को तो जाके बोलो। 4 महीने में आपने किसी को नहीं बोला। वो भी कल जब जनता परेशान हुई तब जाके साहब लोगों को फ़ोन किया किसी ने, नहीं तो वो भी नहीं करते। मैनेज कर ही रहे थे आपको 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से। हाँ किसी को बता भी देते हैं तो वो चीज़ है। मेहतवास के अंदर कंट्रोल की दुकान चेक की गई सर, क्या है पूरा मामला सर? ये सब कंट्रोल दुकान चेक की गई, स्टॉक का मिलान किया गया और जो स्टॉक इनके पास होना चाहिए वो स्टॉक इनके पास में नहीं है। लोगों ने शिकायत भी की है कि ये दुकान प्रॉपर नहीं खुलती है, महीने भर नहीं खुलती है, 20 से 25 तारीख के बीच में दुकान खुलती है।
ये शिकायतें प्राप्त हुई, इन शिकायतों को संज्ञान में लिया जाकर वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा और निश्चित तौर पर इस दुकान सेल्समैन के खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी कराई जाएगी।